स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं आया हूं प्रतापगढ़ ज़िले के दीवानगंज बाज़ार से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा बेलखनाथ धाम मंदिर में। ये जो मंदिर है ये पूरा मंदिर बिल्कुल सई नदी के किनारे पे बनाया हुआ है। ये सई नदी के किनारे बिल्कुल सबसे ऊंचे वाली टीले पर बनाया गया है। और उस समय सई नदी के किनारे इसको बनाने की क्या वजह थी और कुछ पुराणों से जुड़े हुए तथ्य, जब भगवान श्री राम अपने वनवास काल के लिए यहाँ से गुजर रहे थे तो इस जगह पर रुके थे। और कुछ वो बेलखरिया राजपूतों का इतिहास, जब वो पलायन करके राजस्थान से इस जगह पे आए थे, क्या कुछ उनका इतिहास है। और इस मंदिर का इतिहास जो शायद अभी तक आप इन बातों से अनजान हो, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। बात यह है तकरीबन आज से कई दशकों पहले की, जब सई नदी के किनारे की उपजाऊ ज़मीन पर ऋषि वंश के कश्यप गोत्र के बेलखरिया राजपूतों का एक छत्र राज हुआ करता था। बेलखरिया राजपूतों का जो उद्गम स्थान है वो राजस्थान या बिहार की कोई आसपास की जगह मानी जाती है। और बेलखरिया राजपूत जो थे उतनी दूर से इस जगह पे किस उद्देश्य से आए थे कि हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है। और कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि राजस्थान के किसी प्रांत में भयानक सूखा पड़ने के कारण बेलखरिया राजपूतों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। और वो पलायन करने के बाद वो सूखे की इस भयंकर त्रासदी को झेलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो अब ऐसी जगह पर अपना निवास स्थल बनाएंगे, ऐसी जगह पर निवास करेंगे जहाँ पे नदी बहती हो। फिर कुछ समय के लिए वो इलाहाबाद में गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपना निवास स्थल बनाया, लेकिन वर्षा के टाइम पे वहाँ गंगा नदी में भारी बाढ़ आने के कारण उनको वहाँ से भी पलायन करना पड़ा। फिर अंततः जाके वो इस सई नदी के किनारे इस जगह पे सबसे ऊंची वाली टीले पर उन्होंने अपना निवास स्थल स्थापित किया। यहाँ न तो बाढ़ आने का डर था, न सूखा पड़ने की कोई संभावना था। सूखा पड़ने की संभावना इसलिए नहीं थी क्योंकि बगल में सई नदी थी, और बाढ़ आने का डर इसलिए नहीं था क्योंकि जो उन्होंने अपना निवास स्थल बनाया था वो सई नदी के सबसे ऊँचे वाली टीले पर बनाया था। जो बेलखरिया राजपूत थे वो बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने सई नदी के किनारे पे एक जीर्ण शिवलिंग को पुनः स्थापित किया। और वो इसी नदी के जल से डेली उसका रुद्राभिषेक किया करते थे, जल चढ़ाया करते थे उस शिवलिंग पर। और इधर आप जो ये पक्की सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये किसी ज़माने में कई दशकों पहले ये कच्ची सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो उन्हीं राजपूतों ने इसको पत्थरों से कच्ची सीढ़ियाँ बनाई, फिर आज इसको एक पक्की सीढ़ी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और अगर पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम यहाँ से अपने वनवास काल में गुजर रहे थे तो यहाँ तब जो राजा हुआ करते थे उनका नाम बेल निपृत था। उन्होंने भगवान श्री राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की, जिसके परिणामस्वरूप भगवान श्री राम ने उनको एक शिवलिंग की स्थापना की उन्हीं के नाम से, और उनसे कहा कि जब तक वो इस सई नदी के पावन जल से इसका रुद्राभिषेक करते रहेंगे, इस जल का अभिषेक उस शिवलिंग पर करते रहेंगे, तब तक कि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो जगह है वो सदैव उपजाऊ बनी रहे। बेलखरिया राजपूतों के विनाश का एक कारण ये भी माना जाता है कि यहाँ की उपजाऊ ज़मीन से वो अधिक अन्न, अथाह मात्रा में अन्न उत्पन्न करके उसे बेचकर वो मांस, मदिरा और भोग विलास करने में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गए, उस पर जल अभिषेक करना भूल गए। और इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर भयानक ये जो नदी है ये पूरी तरह से सूख गई, और इसके जो आसपास के क्षेत्र थे वो पूरी तरह से सूखाग्रस्त हो गए, और एक तरह से यहाँ पूरी भूखमरी फैल गई थी। और इस तरह से बेलखरिया राजपूतों का समूल नाश हो गया। समूल पड़ने के कारण यहाँ पे जो आसपास है वो बबूल के कई घने जंगल उग गए, और घने जंगल उगने के बाद यहाँ पे चरवाहों का आना जाना प्रारंभ हो गया। और जो वो बेलखरिया राजपूत थे जो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी वो एक अब मात्र पत्थर स्वरूप का ही रह गया था। और एक चरवाहे के द्वारा बबूल को पेड़ को काटने जाने के लिए वो यहाँ पे आया था, और वो बबूल के पेड़ को काटने के लिए अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए उस शिवलिंग पर रगड़ रगड़ कर धार तेज कर रहा था। अचानक उसे एक झटका लगा, और झटका लगने के बाद वो सीढ़ियों के सहारे लुढ़कते हुए सीधा सई नदी में जाके गिरा। और आश्चर्य की बात यह है कि उसको एक चोट भी नहीं आई। फिर अंततः उसने ऊपर जाकर फिर शिवलिंग के जो आसपास जंगल उगे थे, बबूल के पेड़ लगे थे, उनको काट कर साफ़ किया। साफ़ सफाई करने के बाद वो उस पर
पुनः जल अभिषेक किया सई नदी के पानी से। जल अभिषेक करने के बाद जो आसपास में वो सरपत लगे थे, सरपत को काटकर एक छान बनाई और उसको एक मंदिर का स्वरूप दिया और फिर से वो उस पर पुनः जल अभिषेक करने लगे। और जब इस शिवलिंग की महिमा के बारे में आसपास के गांव के से होते हुए ये राजा दिलीपपुर के पास पहुंचे, तो राजा दिलीपपुर के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पे इस पक्की छत का निर्माण करवाया। अब वर्तमान समय में यहाँ पे जो बाबा बेलखनाथ धाम सेवा समिति के द्वारा यहाँ पे अंदर इसके मंदिर के राम जानकी विश्वकर्मा जी एवं हनुमान जी की मूर्तियाँ विराजमान है और यहाँ पे उसके साथ ही कई अन्य धर्मशालाओं का भी निर्माण इसके अंदर करवाया गया है। तो यही है मंदिर परिसर के अंदर का एरिया जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ अभी उतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलती, शिवरात्रि वाले टाइम में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और शिवरात्रि के टाइम पे क्योंकि यहाँ पे जो भक्त आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उस टाइम पे यहाँ जल अभिषेक करने आते हैं, जो जल चढ़ाने आते हैं शिवरात्रि के पावन पर्व पर। और उस टाइम पे यहाँ पे एक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है जो लगभग 1 महीने तक चलता है। और इस मंदिर के अंदर कई धर्मशालाएँ भी देखने को मिलेंगी जो इस मंदिर के सेवा समिति द्वारा बनाई गई हैं। और कुछ ट्रस्ट भी हैं इनके, अभी बता रहे थे पुजारी जी। तो यही कुछ है मंदिर। तो दर्शन करने के लिए भी उतनी ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। सुबह के टाइम पे भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि अभी जो टाइम है ये तो दोपहर का टाइम है, 12:16-17 हो रहे हैं अभी। और इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु, जो भक्त आते हैं, वो सुबह दर्शन करके चले जाते हैं। तो यही था कुछ। और बाकी कुछ बच्चे हैं मेरे साथ अभी मिले हैं, अभी दर्शन करने आए हैं अपने मम्मी पापा के साथ में। तो इधर आ गए थे फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इधर आओ, क्या नाम है? हाँ, ये देखो चंदन वंदन लगाए हैं। ये क्या नाम है बेटी तुम्हारा? माधुरी। ये इनका नाम माधुरी है। ये दर्शन करने आए हैं। इधर आप कुछ देख सकते हो। मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारा क्या नाम है? इसका मानसी। मानसी, दर्शन करने आए हो? ये कुछ बच्चे मिले हैं। तो चलिए यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी फिर से मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है प्रकृति की सुंदरता को कैसे बनाए रखेंगे, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन रखेंगे।